हाय एवरीवन, वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बैच 24/7। सो हम स्टार्ट करेंगे आज के 120 रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर को। और आज है आपका डे 62, जिसमें हम आर्टिकल से रिलेटेड ही एक रूल पढ़ेंगे ऑब्वियसली। तो यहाँ पर जो हमने एक रूल लिया है वो बड़ा ही प्यारा है और वो आपके लिए नया भी है, क्योंकि माइट भी काफ़ी सारे बच्चे जो क्लास 12th से पढ़ करके बाहर निकलते हैं तो ग्रामर को इतना फोकस नहीं किया होता, और अगर किया भी होता है तो टेंसेस के रूल्स, बेसिक स्ट्रक्चर्स को ही वो पढ़ रहे होते हैं। बट कोर पे जाओगे तो आपको बहुत कुछ पढ़ने के लिए मिलेगा, जो आगे चल करके आपको एसएससी, बैंकिंग और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हेल्प भी करने वाला है। सो रूल है आज का आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव व्हिच शोज नाउन। या दिस इज ट्रू। अगर किसी एडजेक्टिव के पहले आपको आर्टिकल द लगा हुआ दिखाई दे रहा है तो वो नाउन डिफाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, राइट। मैंने कहा ब्रेव, ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। या फिर मैंने मान लीजिए आपके सामने लिख दिया पुअर, पुअर का मतलब होता है गरीब। या फिर मैंने लिख दिया आपके सामने रिच, रिच का मतलब होता है अमीर। अगर मैं इनके आगे द लगा दूं तो ये अपनी कंडीशन चेंज कर देंगे। ऑनेस्ट, ब्रेव, पुअर और रिच वैसे एडजेक्टिव्स हैं। क्या है? एडजेक्टिव्स हैं। और अगर आप इनके आगे द लगा देते हो, द प्लस ऑनेस्ट, द प्लस ब्रेव, द प्लस पुअर या फिर द प्लस रिच, तो ये आपको क्या दिखा देंगे? नाउन। जैसे ही द लगाना ये नाउन बन गए। द ऑनेस्ट, द ब्रेव, द पुअर, द रिच, अब ये नाउन है। गॉट इट? सो द प्लस एडजेक्टिव जब भी आ जाएगा तब वो क्या बन जाएगा? नाउन बन जाएगा। नाउ देयर इज वन मोर थिंग, जैसे ही आप द प्लस एडजेक्टिव लिखते हो तो वो नाउन बन जाता है। और आप उस नाउन को पढ़ते क्या हो? ऑल दी, जो भी एडजेक्टिव यहाँ पे होगा वो, और आगे लग जाएगा पीपल, क्योंकि अभी नाउन के बारे में बात कर रहे हो ना। आप किसके बारे में बात कर रहे हो? नाउन के बारे में बात कर रहे हो ना। नाउ लुक एट दिस, मैंने लिखा ऑनेस्ट, मैंने लिखा ब्रेव, मैंने लिखा रिच, मैंने लिखा पुअर, एटसेट्रा। ये सारे के सारे क्या हैं? एडजेक्टिव्स हैं। लेकिन अगर मैंने लिख दिया द ऑनेस्ट, या मैंने लिख दिया द ब्रेव, या मैंने लिख दिया द रिच, एटसेट्रा, ये सब क्या हो गया मेरे? ये सब हो गया मेरे नाउन, राइट। तो अब इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ो। एज आई टोल्ड यू कि द प्लस एडजेक्टिव आएगा तो वो नाउन बन जाएगा, और ये नाउन क्या डिफाइन कर रहा होगा? ऑल द एडजेक्टिव प्लस पीपल, राइट। तो हम इनमें से एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आई हैव टेकन वन एग्जांपल एज दिस। क्या ले लिया हमने? द प्लस ऑनेस्ट, राइट। तो क्या बनेगा? इसका फॉर्मेशन क्या होगा? क्या मतलब होगा इसका? तो इसका मतलब है ऑल द ऑनेस्ट, क्योंकि जो भी एडजेक्टिव है वो ले लेंगे आप, पीपल। फाइन, ऑल द ऑनेस्ट पीपल। ऐसे ही अगर मुझे ब्रेक करना है, फटाफट ब्रेक करके बताओ क्या होगा? द ब्रेव, द रिच, द पुअर, राइट। तो ये क्या बन गया? ये सारे के सारे। द ब्रेव का मतलब होता है ऑल द ब्रेव पीपल, ऑल द ब्रेव पीपल, राइट। द रिच का मतलब क्या है? ऑल द रिच पीपल, राइट। द पुअर का मतलब क्या है? ऑल द पुअर पीपल, ऑल द पुअर पीपल, राइट। सो वो हमें डिफाइन कर रहा है बहुत सारे लोगों को। अब क्योंकि हम यहाँ पे हर जगह पे पीपल 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 के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमेशा याद रखिएगा जो उसके साथ वर्ब लगेगी वो कैसी होगी? वो प्लूरल होगी। और वर्ब प्लूरल होगी तो वो अपने साथ एस और एस नहीं लेगी। ऑलवेज रिमेंबर दिस। तो अगर आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाता है ऐसे करके, मैंने कहा जितने भी बहादुर लोग होते हैं, इज और आर करेजियस। बहादुर लोग के अंदर बहुत सारी हिम्मत होती है। बहादुर लोग एक्चुअली में बहादुर होते हैं, ठीक है। मैंने लिख दिया द ब्रेव इज और आर नॉट कावर्ड, या मैंने लिख दिया द ऑनेस्ट इज और आर रिवॉर्डेड। जितने भी ईमानदार लोग हैं उनको रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो अब आपको पता है द ब्रेव का मतलब क्या है? ऑल द ब्रेव पीपल, ऑल द ब्रेव पीपल, राइट। समझ में आ रहा है ना? अब क्योंकि पीपल की बात कर रहे हो तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आती है, सब्जेक्ट प्लूरल होता है वर्ब प्लूरल आती है। यहाँ पे पीपल प्लूरल है, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगाओगे। वी हैव प्लूरल वर्ब, राइट। ऐसे अगर मैं ऑनेस्ट के बारे में बात करूं तो क्या हो जाएगा? ऑल दी ऑनेस्ट पीपल,
तो पीपल क्या है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब आएगी और प्लूरल वर्ब अपने साथ एस और एस नहीं लेती। सो क्या हो जाएगा, द ऑनेस्ट आर रिवॉर्डेड। सो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबडी, राइट। नाउ कभी कभी क्या होता है ना, इसका एरर दे दिया जाता है आपके एग्जाम्स में, जैसे मैंने क्या दिया, द ब्रेव पीपल आर इंटेलिजेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है देयर इज समथिंग व्हिच कंसिस्ट ऑफ एन एरर, यहाँ पर एक एरर भी है, आपको फाइंड करना है कि वो एरर क्या है। तो आपने क्या पढ़ रखा हुआ है, द ब्रेव का मतलब होता है ऑल द ब्रेव पीपल, राइट। ये तो हो गया किसका मतलब, द ब्रेव का मतलब, और इसके साथ फिर लगा दिया मैंने पीपल। सो अब देख रहे हो ना एरर क्या है, पीपल के साथ पीपल दो दो बार आ गया। सो जब भी आपका दो दो बार कोई वर्ड आ जाता है तो वो आपको क्या शो करता है, रिडंडेंसी। एक ही जगह पर एक वर्ड दो बार नहीं आना चाहिए, रिडंडेंसी, ठीक है ना। और रिडंडेंसी को आप सुपरफ्लुअसनेस की भी कंडीशन बोलते हो, सुपरफ्लुअस, ठीक है ना, यानी कि जरूरत से ज्यादा, मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी, तो मैं क्या करूंगी, मैं यहां से रिमूव करना चाहूंगी कुछ, तो यानी कि रिमूव अगर मुझे करना होगा तो मैं क्या करूंगी, पीपल मत लगाओ प्लीज, द ब्रेव आर इंटेलिजेंट, दैट इज करेक्ट। जो ब्रेव होते हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं, जितने भी ब्रेव पीपल होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। या अगर आपको एक और करेक्शन करना है तो यहां से द ही हटा दो, आप सिंपल ऐसे लिख दो, ब्रेव पीपल आर इंटेलिजेंट। दूसरा करेक्शन इसका ये हो जाएगा, द रीजन इज पीपल यहाँ पे क्या है, नाउन है, और ब्रेव किसकी तरह काम कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह। सो ईदर यू राइट द ब्रेव और ब्रेव पीपल, दोनों में से कोई एक ही करेक्ट कर सकते हो। सो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबडी। तो क्या क्या रूल हम लोगों ने पढ़ लिए, द प्लस एडजेक्टिव आपका नाउन शो करता है, जिसका मतलब होता है ऑल द एडजेक्टिव पीपल, और ये प्लूरल होता है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब लगती है, मतलब एक ऐसी वर्ब जो एस और एस अपने साथ नहीं लेगी। प्लस आप कभी भी द ब्रेव, द ऑनेस्ट, द रिच, द पुअर, द प्लस एडजेक्टिव देखोगे तो उसके साथ आप क्या यूज नहीं करोगे, उसके साथ आप पीपल वर्ड का यूज नहीं करोगे, राइट। सो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूं, आप मुझे बताना कि उसका करेक्शन आप कैसे कर सकते हो। मैंने कहा द रिच should help the poor people, सारे गरीब लोगों को, सारे अमीर लोगों की मदद करनी चाहिए। और मैं इसमें आपको एरर भी दे रही हूँ, द रिच शुड हेल्प द पुअर पीपल, या फिर यहाँ पे लिख दे रही हूँ मैं नो एरर। आपको बताना है ए बी सी में से कौन से पार्ट में एरर है, अगर कोई एरर नहीं है तो उसको डी चुन लोगे। सो ए बी सी, या फिर नो एरर के लिए क्या लिख लोगे, राइट। सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। आई वांट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन, और आप लोग मुझे आंसर जरूर करना, इसको मैं अगली क्लास में डिस्कस भी कर लूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।